नेवर पुट ऑफ हैप्पीनेस। इस टॉपिक पर मैं आपसे एक फेरी टेल शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था। इसकी फैमिली, इसके वालिदैन इससे बहुत मोहब्बत करते थे। इसके टीचर भी इसको बहुत पसंद करते थे और बड़ी शफकत के साथ इससे पेश आते थे। लेकिन इस लड़के में एक कमज़ोरी थी, एक ख़राबी थी। ये प्रेजेंट में नहीं रहता था, ये फ्यूचर में चला जाता था, जिसे हम कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट। वो इसमें स्किल नहीं थी, ये फ्यूचर में या पास्ट में चला जाता था। जब ये स्कूल में क्लास में होता तो इसका दिल करता कि बाहर मैदान में जाके खेले, और जब ये मैदान में खेल रहा होता तो इसकी ख्वाहिश होती कि समर वेकेशन कब आएगी और वो उसके बारे में सोचता। तो इस तरह ये प्रेजेंट में नहीं रहता था। इसके घर के करीब एक जंगल था। एक दफ़ा ये उस जंगल में गया, ये चलते चलते थक गया, इसको नींद आई और ये एक दरख्त के नीचे सो गया। जब ये सोया हुआ था तो इसको एक आवाज़ आई। इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि एक बूढ़ी खातून इसका नाम लेकर इसको आवाज़ दे रही है। उस खातून के पास एक जादुई धागा था। उस खातून ने उसे बताया, इस लड़के को, कि ये जो धागा है, अगर आप इसको थोड़ा सा खींचें तो आपके जो घंटे हैं वो चंद मिनट में गुजर जाते हैं, आप वक़्त में आगे चले जाते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से खींचें तो आपका जो दिन होता है वो बहुत जल्द चंद घंटों में गुजर जाएगा। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचोगे तो आपके महीने, साल वो दिनों में गुजर जाएंगे। तो लड़के को इसमें बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। तो इस बूढ़ी औरत ने ये जो बॉल थी, ये मैजिकल बॉल, ये इस लड़के को दे दी। लड़का जब नेक्स्ट डे स्कूल में था तो उसे जब बोरियत महसूस हुई तो उसे अपने उस खिलौने का ख्याल आया। उसने उस जादुई धागे को खींचा तो वो वहाँ से निकलकर अपने घर में पहुँच गया, जहाँ पे वो बाग अपने में खेल रहा था। इस तरह वो इस खिलौने को इस्तेमाल करता रहा। एक दिन उसका दिल भर गया। वो चाहता था कि वो स्कूल बॉय ना रहे बल्कि वो टीनेजर बने। उसने उस धागे को ज़ोर से खींचा तो वो अपनी टीनेज में चला गया। टीनेज में कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ भी बोरियत महसूस करने लग पड़ा और उसने उस धागे को ज़ोर से खींचा तो वो एक अडल्ट बन गया। एक ऐसा अडल्ट जिसके बच्चे थे, जिसकी बीवी थी, घर था, फैमिली थी। वो कुछ दिन उसने उस लाइफ में गुजारे और फिर एक दिन उसने उस धागे को खींचा और वो अब एक बूढ़ा शख्स बन चुका था। एक ऐसा बूढ़ा शख्स जिसकी बीवी फौत हो चुकी है और जिसके बच्चे अपने अपने कामों में मगन हैं और वो एक तन्हाई वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। इन हालात में ये जो बूढ़ा शख्स था, ये परेशानी के आलम में उसी जंगल में गया तो इसने देखा कि वो जंगल भी तब्दील हो चुका है। वो दरख्त के नीचे सो गया। उसको दोबारा एक आवाज़ आई और ये आवाज़ उसी औरत की थी। इसकी आंखें खुलीं तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि जो तुम्हें खिलौना मैंने दिया था, क्या वो तुम्हें पसंद आया? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, शुरू में तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में उसने मुझे बहुत तंग किया, मुझे बाद में बिल्कुल उससे मज़ा नहीं आया। तो बूढ़ी औरत कहती, तुम बड़े नाशुक्रे हो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम तो बड़ी शिकायत कर रहे हो। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा कि मुझे वापस लौटा दो, मैं अपनी उसी स्कूल एज में वापस जाना चाहता हूँ। तो बूढ़ी औरत ने उसको वापस उसी स्कूल एज में भेज दिया। इस लड़के को इसकी वालदा ने आवाज़ दी। ये अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। इसकी वालदा से कह रही थी, उठो उठो, स्कूल जाना है, लेट हो जाओगे, क्या सोए रहोगे? तो ये लड़का जल्दी से उठा और इसने देखा कि ये लाइफ, अब मैं लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करूँगा, अब मैं लाइफ को पूरे अच्छे भरपूर अंदाज में गुजारूँगा। उसका ये कहना था कि ये जो जादुई धागा था, इससे वो ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता गया, लेकिन वो जो लुत्फ़ था, जो ज़िंदगी को एंजॉय करना था, वो ना ये कर सका। तो ये अब जो लाइफ अब उसके पास है,
अब दोबारा जो उसको चांस मिला है तो वो हर लम्हे को अप्रिशिएट करेगा, उसको अच्छे अंदाज में गुजारेगा। ये तो फेरी टेल है। इसमें इस लड़के को दोबारा चांस मिला और उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू किया। लेकिन हमें ज़िंदगी में दोबारा चांस ऐसे नहीं मिलता। हमारे पास यही ज़िंदगी है जिसके हर लम्हे को, जिसके प्रेजेंट को हमने अप्रिशिएट करना है, जिसके हर लम्हे को हमने मुकम्मल अंदाज में और भरपूर अंदाज में जीना है। तो इसे हम कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट या लिविंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। ज़्यादातर लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि चाय का एक कप पीते हुए भी वो एंजॉय नहीं कर सकते। उनके पास ऐसे ख्यालात होते हैं जो उनसे खुशी को छीन लेते हैं। प्रेजेंट में खुश रहना एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे हम लिविंग इन द मोमेंट कहते हैं। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हम अपने प्रेजेंट में खुश नहीं रह सकेंगे। खुशी के हवाले से दो चीज़ें, दो अप्रोचेस पाई जाती हैं। एक ये है कि हम वेट फॉर हैप्पीनेस, हम खुशी का इंतज़ार करें, और दूसरी अप्रोच ये है एक्सपीरियंस इट नाउ, हम अभी इसको एक्सपीरियंस करें। तो ये जो दूसरी अप्रोच है कि हम अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पोस्टपोन ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को क्रिएट करें। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ क्रिएट करना, हैप्पीनेस को डिज़ाइन किया जाता है प्रेजेंट में। हम क्या करते हैं, हमें क्या सिखाया गया है, हम इसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि एक वक्त आएगा जब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं डिज़र्व करूंगा खुश होना। हम अपने प्रेजेंट में, हमारे पास बेशुमार एक्सक्यूज़ेस होती हैं खुश ना होने की। मैं ये अचीव कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, मुझे ये हासिल हो जाए, फिर एक दिन मैं खुश हो जाऊँगा। हैप्पीनेस के बारे में ये अप्रोच बहुत गलत है। हैप्पीनेस को आप प्रेजेंट में क्रिएट करते हैं, आप अपने माइंडसेट को ग्रेटिट्यूड वाला, शुक्रगुजारी वाला, खुशी वाला रखते हैं, फिर आपको मज़ीद कामयाबियाँ मिलती हैं, फिर आपको मज़ीद अचीवमेंट मिलती हैं। तो इसमें हैप्पीनेस का इंतज़ार नहीं किया जाता, बल्कि हैप्पीनेस को क्रिएट किया जाता है। एक शख्स जो एक कंपनी में बड़े अच्छे ओहदे पे था, वो ये कहता है कि मैं जब स्कूल में था तो मुझे कहा जाता था मेहनत करो, मेहनत करो, अभी आपने और किसी तरफ तवज्जो नहीं देनी, मज़ा खुशी इसको भूल जाओ, आपने सिर्फ अच्छे नंबर लेने हैं ताकि आप कॉलेज में एडमिशन ले सको। अच्छे कॉलेज में एडमिशन तब मिलेगा जब आपके नंबर आएंगे। वो कहता है फिर मैं कॉलेज में आ गया तो मुझे वहाँ भी वही लेसन दिया गया, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर आपने अच्छी मैनेजमेंट साइंस की यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको मेहनत करना है, खुशी को, मज़े को अभी भूल जाओ। वो कहता है कि मैं फिर यूनिवर्सिटी में आ गया तो मैंने समझा कि अब खुशी के दिन हैं, अब मज़े के दिन हैं, अब मैं जैसा चाहूँ वैसी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो यहाँ मुझे बताया गया कि अगर आपने अच्छी जगह जॉब लेनी है तो ये दिन भी आपको पूरी तवज्जो से अपनी स्टडी पे लगाने हैं, पूरा फोकस उस पर रखना है। वो ये कहता है कि मैं फिर पूरा फोकस स्टडी पे रखा और मज़ा क्या है, खुशी क्या है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं पहली जॉब पर आ गया तो अब मैंने सोचा कि अब मैं शायद ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ कहा गया कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने प्रमोशन लेनी है, अगर आपने सीनियर बनना है तो आपको अभी एंजॉय करना भूल जाएं, अभी आप फोकस करें अपनी जॉब पर, उसी पे मेहनत करें। वो ये कहता है कि मैं आज एक बड़ी कंपनी का सीनियर उसके ओहदे पे हूँ, लेकिन खुशी क्या है, मज़ा क्या है, मुझे उसका बिल्कुल पता नहीं। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये भी हमें बताती है कि ज़िंदगी और खुशी साथ साथ चलती है। जैसे इसके केस में इसने बताया कि मैं पढ़ रहा था लेकिन उसमें खुशी नहीं थी, तो खुशी को साथ साथ क्रिएट किया जाता है। अगर आप स्टडी करते हैं, अगर आप इस नीयत से स्टडी करते हैं कि आपको सिर्फ नंबर लेने हैं, तो ये खुशी ऐसे क्रिएट नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी एक माइंडसेट के साथ क्रिएट होती है। अगर आप इल्म को इस वजह से हासिल करें कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा, आपको सीखने का शौक़ है, आपको आगे बढ़ने का शौक़ है, ये जो कुछ आप सीखेंगे ये आपको मजबूत बनाएगा, ये आपको वाइज बनाएगा, ये आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। ये जो माइंडसेट है ये, इसमें आप खुश भी रहेंगे और आप अचीवमेंट भी साथ साथ करते जाएंगे। तो ये जो स्टडी की एग्जांपल है, इसी से देखें कि हमें खुशी को साथ साथ लेके चलना है। तो इसे हम कहते हैं नेवर पुट ऑफ लिविंग, नेवर पुट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी को भी साथ लेके चलें। और एक फ़िलासफ़ी जो बड़ी फेमस है जिसे हम कहते हैं वीकेंड फ़िलासफ़ी,
वीकेंड फिलॉसफी क्या है कि हम ये कहते हैं कि हम आज खुश नहीं हैं, मेरा काम बोरियत वाला है, मेरा काम अजियत वाला है, जब वीकेंड आएगा मैं इससे मेरी जान छूटेगी तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, ये भी खुशी क्रिएट, ऐसे भी खुशी क्रिएट नहीं होती। इसमें भी आपको अपना माइंडसेट बदलना है। अगर आप काम ऐसा करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है, जो आपके टैलेंट के मुताबिक है, जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप पूरा वीक उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये फरार वाली फिलॉसफी है, जिसे हम वीकेंड फिलॉसफी कहते हैं, कि आप सिर्फ छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सिर्फ वीकेंड का छुट्टी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी क्रिएशन इस तरह भी हैप्पीनेस की नहीं होती। तो आप याद रखें, हैप्पीनेस को प्रेजेंट में क्रिएट किया जाता है, और अगर आप प्रेजेंट में हैप्पीनेस को नहीं क्रिएट कर सकते तो आपको फ्यूचर में भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। प्रेजेंट में हैप्पीनेस क्रिएट करना क्या है कि आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा परेशान मत हों। जो गुजर चुका वो गुजर चुका, वो सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए था, वो सब कुछ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए था। इसी तरह फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान मत हों। आप अपनी नेक्स्ट मूव पे फोकस करें, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, जो होगा आप उसको हैंडल कर लेंगे। इसी तरह अपने रवैयों को बेहतर बनाएं, अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव सोचों को निकाल दें, हसद को, इंतकाम को, नफ़रत को। तो इससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इंप्रूव होती है। याद रखें, जब आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी और बेहतर होगी। तो आप याद रखें, अपने रवैयों पर काम कर अपने माइंडसेट को बदल कर हम अपनी ज़िंदगी में आज हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं।